आमिर साहब, आप हमारे साथ ही रह गए। एंकर पर से रहमान हसन ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से बात कर लेते। रहमान, रात के इस पहर ये एलामिया जारी होना और जिसमें फरीकैन की जानिब से इत्तफाक भी किया गया है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, चाहे पाक भारत जंग हो, अफगानिस्तान के साथ मामला हो या किसी भी और जगह। आप क्या समझते हैं ये एलामिया कितना अहम है और इस पर मजीद कितना कारबंद रहेंगे अफगान तालिबान? देखिए, यकीनन ये बहुत ही अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामला थे वो एक डेडलॉक का शिकार हो गए थे और पाकिस्तान जो गारंटी अफगानिस्तान से मांग रहा था, जिस जिम्मेदारी की बात हो रही थी कि ये जिम्मेदारी अफगानिस्तान को जो है वो उठानी होगी, टीटीपी जैसे ग्रुप्स के अगर पाकिस्तान में जो है वो हमले होते हैं या पाकिस्तान की जो और अफगानिस्तान की सरहद को पार कर जो हमले किए जाते हैं, तो यही पाकिस्तान का बुनियादी मुतालबा था और पाकिस्तान का बिल्कुल एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था इन मुज़ाकरात कि जो हमला अफगानिस्तान की सरहद से पाकिस्तान की तरफ किया जाता है उसकी जिम्मेदारी तालिबान की जो रजीम है वो उठाए, और वो ना सिर्फ जिम्मेदारी उठाए बल्कि गारंटी भी दे कि आइंदा इस तरह के जो वाकयात हैं वो नहीं होंगे। टीटीपी जैसे ग्रुप्स की जो है वो सरपरस्ती और उनकी सहूलतकारी जो है वो नहीं की जाएगी। और मेरा ख्याल है ये जो एलामिया अभी तक हमने एक सिंगल पेज एलामिया जो है वो देखा है, ये जो इस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की जो है वो बात कर रहा है, ये एक उसी की शक्ल है कि ये जिम्मेदारी अब जो है वो अफगानिस्तान को उठानी होगी। पाकिस्तान का बुनियादी मुतालबा था कि अफगानिस्तान से जो ग्रुप्स हैं जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जिनकी पनाहगाहें वहां पर हैं, वो ग्रुप्स पाकिस्तान में आकर जो है वो कार्रवाइयां करते हैं। और ये जो एलामिया है ये उसी बॉर्डर मैकेनिज्म की मॉनिटरिंग की बात कर रहा है और उसी पेनल्टी की बात कर रहा है कि इस तरह के जो हमले होंगे उनकी जिम्मेदारी जो है वो ली जाएगी, और उनकी जिम्मेदारी अगर किसी पर आयद होगी तो वो तालिबान की हुकूमत पर जो होगी। ये मेरा ख्याल है बहुत ही अहम पेशरफ्त है, क्योंकि यही वो बुनियादी मुद्दा था कि जिस पर जो है वो बात नहीं बन रही थी। तालिबान का जो वफ्द वहां पर मौजूद था और ये 25 नवंबर से ये जो बातचीत हो रही थी, तो उस बातचीत में वो इसी तरह की गारंटी देने से जो है वो कतरा रहे थे, और वो कोई भी कमिटमेंट जिनका जो कतर और तुर्की और पाकिस्तान जो है वो उस वक्त से जो है वो कह रहे थे, वो कमिटमेंट जो है वो उस तरह से देने को जो है वो तैयार नहीं थे। लेकिन अब क्योंकि जंगबंदी की जो निगरानी है और उसकी तस्दीक का जो है वो मैकेनिज्म भी बनेगा, तो ये बात यकीनन पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया जाना भी है एक तरह से। और फिर दूसरा, इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहद है उस पर मामला जो है वो बेहतर होंगे। ना सिर्फ सरहद पर मामला बेहतर होंगे कि बल्कि जो ग्रुप्स पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे थे उन ग्रुप्स को भी जो है वो रोका जाएगा। लेकिन ये सब हमारी उम्मीदें और तवक्कुआत ही हैं। देखना ये होगा कि ये जो मुआहदा हुआ है ये इस पर जो है वो अमल दरामद जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से होता है या नहीं, क्योंकि बुनियादी मसला यही है। पाकिस्तान की तरफ से तो ग्रुप जाके नहीं अफगानिस्तान में हमले करे, ये अफगानिस्तान के ग्रुप्स हैं जो बॉर्डर की जो है वो खिलाफवर्जी कर रहे हैं और यहाँ पर आकर हमारे सिविलियंस पर, हमारे पुलिस वालों पर, हमारे फौजी जवानों पर जो है वो हमले करते हैं। तो उम्मीद और तवक्को की जानी चाहिए कि इसके बाद जो है वो तालिबान की हुकूमत कुछ होशमंदी से काम लेगी, कुछ प्रैग्मेटिज्म से काम लेगी और इन हमलों को जो है वो सद्देबाब जो है वो हो सकेगा। रहमान, इससे कबल भी बातें होती रहीं और एक ही बात थी और हर बंदा एक ही बात बार बार करता था कि मुज़ाकरात से, बातचीत से मसाइल का हल निकालें। ये जो काम शुरू किया है ये इससे किसी चीज़ का हल नहीं निकलता। तो पाकिस्तान की जानिब से तो हमेशा बातचीत और अमन का पैगाम गया है, हमेशा जारहियत दूसरी जानिब से होती है। अब इस जारहियत का रुकना और खिते में अमन कायम होना इस वक्त कितना ज़रूरी है? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जो बातचीत को मौका दिए जाने की बात है तो ये तो 2021 से जो है वो चला आ रहा है। पाकिस्तान ने हर सतह पर जो है वो तालिबान रजीम के साथ जो है वो एंगेजमेंट रखी है। हमारे अब इस पे ज्यादा मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हमारे वजीर दिफा इस हवाले से खासी बात कर चुके हैं। हम मुख्तलिफ जो डिस्कशंस होती रही हैं वहां पर भी जो है वो ये बात होती रही है कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को और बातचीत को ही इतना वक्त दिया है, तभी तो जो है वो हम 4 साल से जो है वो सब्र किए जो है वो बैठे थे। लेकिन ऐसा लगता है कि